गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह हम सब आज के दिन चर्चा करते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी द्वारा रचित श्री माधुर्य कादम्बनी पर। और बड़ी ही दिलचस्प चर्चा चली आ रही है। श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक के समस्त स्तरों का बहुत ही बारीकी से वर्णन कर रहे हैं श्री चक्रवर्तीपाद। और गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं एक एक बात का अर्थ पीयूष कणा व्याख्या के माध्यम से। हमने अब तक सुना 4 प्रकार के अनर्थों के बारे में। दुष्कृति से उत्थित अनर्थ, सुकृति से उत्थित अनर्थ, अपराध से उत्थित अनर्थ, और चौथा हमने पिछली दफ़ा सुना भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। घातक हैं समस्त अनर्थ। दुष्कृति से उत्पन्न अनर्थ का अर्थ यह है कि अनित्य वस्तु को नित्य समझना, यही हमारी दुष्कृति है। अविद्या के मारे हुए हैं हम, यही दुष्कृति है। और सुकृति यानी कि जब 5 इंद्रियों के द्वारा जो भोग होता है उसमें पूरा अभिनिवेश हो जाए, पूरा मन भोग में लग जाए, तो वो सुकृति से उत्पन्न अनर्थ है। अपराधों से उत्पन्न अनर्थों की बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा हुई। बहुत लंबे समय तक चर्चा रही, जहाँ पर हमने सेवा अपराध के बारे में जाना, भक्त अपराध के बारे में जाना। भक्त अपराध भयंकरतम अपराध है, नाम अपराध। और फिर हमने जो है कैसे उन अपराधों से निवृत्ति पाई जा सकती है वो भी जाना। सेवा अपराध के बारे में भी जाना। भक्ति से उत्थित अनर्थ जो है वो भी हमने जाना, कैसे लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि में भक्त का मन लगने लगता है। आपको याद होगा गुरुदेव ने कहा था कि ये जो भक्ति है ना, ये सबको आकर्षित करती है। सबको, अगर भगवान को आकर्षित कर सकती है भक्ति, यानी शुद्ध भक्ति, यानी अन्य अभिलाषिता शून्यम भक्ति, अगर भगवान को आकर्षित करने की क्षमता रखती है, तो फिर एक जीव वो क्यों नहीं आकर्षित होगा। नाना करते हुए भी वो जीव भक्ति की तरफ आकर्षित होगा ही। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो एकदम भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी तरफ लोग खिंचने लगते हैं। अक्सर हम सुनते हैं ना कि जीव गोस्वामी पाद जी के पास या अन्य बड़े बड़े जो आचार्य हैं उनके पास बड़े बड़े राजा महाराजा आया करते थे दर्शन करने के लिए कि एक बार दर्शन दे दो। रानियां आया करती थी दर्शन करने के लिए, बड़े बड़े तोहफे लाया करते थे, मगर हमारे आचार्य जो है उन तोहफों की तरफ, उन उपहारों की तरफ एक नज़र भी नहीं डालते थे। यहीं पर पास ही में है भागवत निवास, जहाँ रामकृष्ण पंडित बाबा जी रहा करते थे, सिद्ध महात्मा। और उनसे मिलने के लिए जब राजा महाराजा आया करते थे और वो पूछते थे कि बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें, तो वो यही कहते थे आपकी सबसे बड़ी सेवा यही रहेगी कि आप यहाँ मत आया करो, है ना। तो राजा महाराजा के पास बताइए किस चीज़ की कमी होती है। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है, भक्ति की खुशबू ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़े लोकपाल, देवी देवता, सम्राट सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए भक्ति की राह पर जो व्यक्ति निकलता है, भजन करता है और उसके भजन में शुद्धता होती है, तो वो भजन की खुशबू सबको अपनी ओर आकर्षित करने ही लगती है ना। ये दिव्य अति दिव्य चीज़ है। तो गुरुदेव ने कहा था कि ये जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा है, इससे बच के चलना होगा, क्योंकि ये उपशाखाएं हैं, उपशाखाओं की तरह हैं। भक्ति रूपी जो कल्प वृक्ष है उसको वो पनपने नहीं देती हैं। वो बेचारा बीच में ही स्तब्ध हो जाता है, उसकी ग्रोथ है, उसका जो विकास है वो रुक जाता है।
और ये जो लाभ, पूजा, पद, प्रतिष्ठा, ये उपशाखाएं हैं, खरपतवार की तरह बढ़ती चली जाती हैं। तो पहले इसको खत्म करना होता है, काटना होता है, और तब श्रवण कीर्तन करते करते भक्ति रूपी लता वर्धित होती है और श्री भगवान के श्री चरणों तक पहुंच जाती है। ये हमने जाना, ये हमने सुना। आज जो हम सुनने जा रहे हैं वो ये कि ये जो 4 प्रकार की अनर्थ है उसकी जो निवृत्ति है, वो निवृत्ति एक ही बार में हो जाए या एक ही उपाय से हो जाए ऐसा नहीं होता है, या एक स्तर पर ही हो जाए, अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर हो जाए। जैसे कि श्रद्धा हुई, हमने सत्संग करना प्रारंभ किया, गुरु चरणाश्रय किया, भजन क्रिया प्रारंभ हो गई, और अब अनर्थ निवृत्ति। तो ये नहीं है कि एक ही लेवल पर, यानी कि अभी निष्ठा भी नहीं हुई हमारी और अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर हमारी सारे अनर्थों से हमें निवृत्ति मिल जाए, उससे छुटकारा मिल जाए, ऐसा नहीं है, है ना। तो अनेक प्रकार के स्तर पर अनेक प्रकार से अनर्थ निवृत्ति होती चलती है। आज इसी बारे में हमारे ग्रंथकार बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, और बड़ी ही प्यारी व्याख्या कर रहे हैं मेरे प्यारे गुरुदेव अपनी पीयूष कणा व्याख्या के माध्यम से। यहाँ पर बताया गुरुदेव ने कि श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक भक्ति साधना के कुछ एक स्तरों की बात कही गई, और उसमें जो अनर्थ निवृत्ति स्तर पर 4 प्रकार के अनर्थों का विचार किया गया और उनकी निवृत्ति की बात भी बोली गई, ये हमने सुना। लेकिन अचानक ही सहसा ही ये सारे अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर ही समाप्त हो जाए ऐसा नहीं होता है ना। उनके नष्ट होने का भी क्रम है, ये एक जानकारी है। ये नहीं कि सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे तो निष्ठा आएगी, ऐसा नहीं है। उनके खत्म होने का, उनके नष्ट होने का एक क्रम है, क्रमानुसार समाप्ति होगी। तो क्या बताया गया, क्रम क्या है? क्रम देखिए, एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी। ये 5 प्रकार से हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, हमारे अनर्थ समाप्त होते जाते हैं। एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी, है ना। देखिए, इन शब्दों का कहीं कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि कोई दूसरे शब्द बोले जाते। हमारे ग्रंथकार ने, हमारे प्यारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने जो शब्द जिस प्रकार से दिए हैं उसी शब्द के माध्यम से ही बात पूरी तरह समझाई जा सकती है, ठीक है। तो अगर बोला गया एक देश वर्तनी, तो वो उसका मतलब क्या है? तो यहाँ बताया गया कि एक देश वर्तनी निवृत्ति का अर्थ ये है कि अनर्थ का थोड़ा सा ही अंश जाएगा, समाप्त होगा एक देश वर्तनी में, थोड़ा सा ही। जैसे कि हो सकता है कि 5-10% चला जाए, है? ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 5-10% अगर चला गया तो मतलब थोड़ा ही सा गया, स्वल्प गया अनर्थ। बहुत सारे अनर्थ थे हमारे, लेकिन थोड़ा बहुत गया एक देश वर्तनी में। जब बहुदेश वर्तनी की बात बोली गई तो बोला बहुत ज्यादा अंश नष्ट हो जाएगा अनर्थ का, बहुत अनर्थ हमारे हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उसे कहा बहुदेश वर्तनी। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? यहाँ बता रहे हैं इसका अर्थ यह है कि समझ लीजिए 75% अनर्थ खत्म हो गए बहुदेश वर्तनी में, है ना। और प्रायिकी का अर्थ है प्रायः सारे ही अनर्थ नष्ट हो गए। प्रायः माने सारे नहीं हुए, प्रायः सारे हो गए, है ना। थोड़े बहुत रह गए, थोड़े बहुत रह गए। और थोड़े बहुत भी वो हैं कि मान लो भाई अगर कहीं पर कुछ उग रहा है और सारा खरपतवार चला गया, मतलब थोड़े बहुत रह गए और हमने उसकी तरफ ध्यान ना दिया, तो वो जो थोड़े बहुत हैं वो भी बढ़ जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़े बहुत भी। तो बोला कि उस थोड़े बहुत का मतलब क्या हुआ? प्रायः सभी नाश का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मान लो 95%, 95% नाश हो गया अनर्थों का। अनर्थ 95% खत्म हो गए, इसे कहते हैं प्रायिकी। और पूर्ण का अर्थ है संपूर्ण ही नष्ट हो गया,
संपूर्ण ही नष्ट हो गया। लेकिन संपूर्ण का मतलब 100% नष्ट हो गया, जरा भी कुछ नहीं बचा। पूर्ण अनर्थ निवृत्ति कहलाते हैं इसे, यानी कि 100%। किंतु संपूर्ण अनर्थ नष्ट होने के बावजूद दोबारा से अनर्थों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है ना। इसीलिए उसे पूर्ण बोला गया, अत्यंत की नहीं बोला गया कि भाई अब समाप्ति हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला। और लास्ट है अत्यांतिकी। अत्यांतिकी का मतलब है कि जहां पर सारे अनर्थ तो समाप्त हो ही गए, किंतु अब अनर्थ के किसी भी प्रकार से, किसी भी अनर्थ के किसी भी प्रकार से उत्पन्न होने की संभावना भी नष्ट हो गई। तो आइए जानते हैं कि ये जो अनर्थ निवृत्ति है ये किस प्रकार की है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखो भाई, जिस तरह से मतलब एक देश वर्तनी या जो बहुदेश वर्तनी है, वो क्या है, आंशिक होती है। एक देश वर्तनी बताया आपको 5-10% अनर्थ निवृत्त हो गया, बहुदेश वर्तनी में 75% हो गया, तो भी रह गया ना, काफी हद तक अनर्थ रह गए। तो आंशिक होती है। 4 प्रकार के जो अनर्थ हैं जो हमने जाना, दुष्कृति से उत्पन्न, सुकृति से उत्पन्न, अपराध से उत्पन्न और भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ हैं, इनकी जो निवृत्ति है वो आंशिक से धीरे धीरे पूर्णता की तरफ जाती है। और इसमें जो सबसे भयानक जो अनर्थ है, गुरुदेव कहते हैं वो है अपराध से उत्थित अनर्थ। चाहे वो सेवा अपराध है, खासतौर से नाम अपराध, और उसमें भी खासतौर से भक्त अपराध, उससे जो उत्पन्न अनर्थ है वो प्रबलतम अंतराय है भक्ति का। देखिए, गुरुदेव ने अनर्थ निवृत्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से बोला, अनर्थों के बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या की। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया इन चारों अनर्थों के बारे में, और अब कैसे क्रमानुसार ये समाप्त होते हैं ये भी बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भाई जब हमारी ना सारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे तो हमें निष्ठा आएगी, तब रुचि आएगी, तब ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं बताया है ना। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव कहते हैं साधकों को भजन के जिन स्तरों को लांघते हुए प्रेम के राज्य में पहुंचना है, उसमें ये जो अपराध से उत्पन्न अनर्थ है वही सीढ़ी पर यानी उन्नति के रास्ते में भयंकरतम बाधा है, वही गिरा देता है बारंबार। अपराध जो हो जाते हैं हमसे, भगवान के प्रति अपराध तो चलो फिर भी भगवान माफ कर देते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति हुआ जो अपराध है, लोगों में दोष देखना, ऐसे बहुत लोग हैं भजन करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो वो किसी के दोष गिनाने में पीछे नहीं हटते हैं। वो इतना दोष दिखाते हैं और इतना दोष बोलते हैं कि अगर उनकी बात सुनेंगे तो पूरे 2 घंटे 3 घंटे बीत जाएंगे, उनका लेक्चर ही समाप्त नहीं होगा दोष दृष्टि में। इतना दोष उन्हें नजर आता है भक्तों में, है ना। तो ये प्रबलतम अंतराय है। तो इससे क्या प्राप्त नहीं होगा? इससे भाव की प्राप्ति नहीं होगी भगवान के प्रति, इससे प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस अनर्थ के कारण ही, देखिए, सुकृति से उत्थित अनर्थ की भोग में अभिनिवेश आ गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। दुष्कृति से उत्थित अनर्थ तो हम सब ने ही झेला हुआ है, झेलते ही हैं, अविद्या के चपेट में बारंबार आ जाते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जो भयंकरतम अनर्थ है वो है अपराधों से उत्पन्न अनर्थ। गुरुदेव कह रहे हैं इस अनर्थ की निवृत्ति, ये जो अपराध से उत्थित अनर्थ है, इसके कारण ही प्रगतिशील भजन जीवन में प्रेम प्राप्ति तक पहुंचने में बड़ी देर हो जाती है। कि भजन हो रहा है और हम प्रगति भी कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, पर समझ नहीं आता कि अभी भाव क्यों नहीं आते भगवान के नाम पर। समझ नहीं आता कि हमारे अंदर स्वामी आदि समस्त गोस्वामियों के प्रति हमारे हृदय में उत्कंठा क्यों नहीं उठती, उनका अभाव क्यों नहीं खलता, है ना। समझ नहीं आता। वस्तुतः हमारी जड़ें इतनी कमज़ोर होती हैं, हम
जो करते आ रहे हैं 20 साल से भी, चूंकि इतने अपराध किए और क्योंकि कपटपूर्ण भक्ति की, चूंकि हमारे गुरुदेव में भी, गुरुवर्ग में भी कपट भक्ति थी, पूर्णतम भक्ति नहीं थी, इसलिए हमें अपने संप्रदाय और अपने संप्रदाय में बताए गए सिद्धांत और वहाँ पर जो राधा दास्यम है उसमें भी यकीन नहीं होता है। लगता है कि नहीं, सब समाप्त हो गया, अरे राधा रानी कोई पाना है, यहाँ नहीं तो वहाँ तो मिल रही है, वहाँ जा कर के सुन लो, अरे वहाँ नहीं तो वहाँ तो कोई बोल रहा है, वहाँ सुन लो। तो ये जो है ये बड़ी विकट समस्या है ना। और ये सब अनर्थ है, वस्तुतः अनर्थ, क्योंकि जब कोई गौर को ही नहीं समझ पाएगा, जो गौरांग महाप्रभु के दास अनुदास जो दे सकते हैं, समर्था रति जो समझा सकते हैं, प्रिया जी की जो महाभाव की जो रति है, महाभाव से उत्थित रति है, और वो जो स्वयं महाभाव स्वरूपणी है, और वो जो समर्था रति जो लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, वो समस्त धर्मों को लांघता हुआ मामेकम शरणम व्रजा, वो जो श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के और उनका हो जाता है, इस प्रकार की जो रति है, समर्था रति, जो और कहीं नहीं मिलती है, वो जो परकिया भाव में प्रिया जी जो लीला कर रही हैं श्याम सुंदर के साथ, है ना, वहाँ मिलती है। और ये भी गौर का दान है, ये गौरांग महाप्रभु का अवदान है। वो रति ही समझ नहीं आती है लोगों को। ये बात नहीं कि मुझे समझ आ गई, मगर यही नहीं समझ आया कि हमारे गोस्वामियों का कितना महानतम अवदान है, हमारे गुरुदेव का कितना महानतम अवदान है। ये मंजरी भाव उपासना, ये जो परकिया भाव का आश्रय लेकर के, है ना। अब देखो, ये तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ये जो ब्रजधाम है, ये तो वस्तुतः परकिया भाव का ही यहाँ पर क्रीड़ा होती है, खेल होता है। कृष्ण को अगर देखो श्रीमद् भागवतम के अनुसार, तो श्री कृष्ण तो जो है वसुदेव जी के यहाँ पैदा हुए, और यहाँ क्या करने आ गए? ब्रजधाम में नंद बाबा यशोदा मैया के पास आ गए, तो परकिया स्थान हो गया, उनका अपना स्थान तो नहीं रहा। सिर्फ जो है हम श्रीमद् भागवतम के अनुसार चल रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखिए कि खुद तो क्षत्रिय हैं पर गोपवेश बनाए हुए हैं, देखिए परकिया भाव, दूसरा भाव ले रखा है। फिर तीसरा बात, क्षत्रियों के साथ खेलो भाई, तुम तो क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय दोस्त कहाँ से लाए? सारे सखा जो हैं वो तो बाल ग्वाल हैं, ये ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, गोपों के साथ खेल रहे हैं। तो फिर यहाँ भी सखा में भी परकिया भाव आया कि नहीं आया? और फिर जो है कुल वधुएं हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार, पति सुतान्वया भ्रातृबांधवा, जो कह रही हैं कि हम अपने पति बच्चों को सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे लिए आई हैं। तो वहाँ पर वो उन जो है कुल वधुओं के कांत है ना, वहाँ भी बड़ा ही सुंदर परकिया भाव है। वस्तुतः तो देखा जाए परकिया कुछ नहीं है, क्योंकि यही बात जब परीक्षित महाराज जी ने पूछी सुखदेव गोस्वामी जी से कि ये श्री कृष्ण तो जी धर्म संस्थापनार्थ, श्री कृष्ण तो धर्म संस्थापना के लिए आते हैं, तो ये क्या है, ये कैसा भाव है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान है, और वो समस्त पतियों के भी पति हैं। कौन किसका पति? कोई किसी का पति नहीं, वो उपपति थोड़ी ना है, वो तो हमारी आत्मा के पति हैं। उनके जो पति हैं कुल वधुओं के, गोपियों के, उनके भी पति वही हैं, पतियों के पति हैं। तो वहाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भाव इतना सुंदर है कि इसी में प्रेम जो है वो परम पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। अब इस भाव को तो समझा नहीं, और सब जगह भाग गई ये सोच करके कि वहाँ भी तो प्रिया जी के बारे में ही तो चर्चा हो रही है, राधा कृष्ण की निकुंज लीला ही तो है। हाँ भाई है, सब जगह पर चर्चा है, बहुत सुंदर है, सब प्रणम में है, प्यारे हैं। लेकिन मुझे जो हमारे प्यारे गौर हरि ने रस दिया है, जो कि उनके चरण के अनुगत्य में, उनके शरणागत जो भक्त हैं, उनके जो दास हैं, उनके जो अनुदास हैं, जैसे गुरुदेव, उनकी कृपा से ही जो हृदय में अपना स्थान बना पाता है, ऐसा प्यारा रस श्रीमद् भागवतम में जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा है, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा हमारे उद्धव जी कर रहे हैं कि 10 महीने रह गए हैं, भ्रमर गीत सुन रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास रस की कमी नहीं है, भंडार है। गौड़ीय वैष्णव जो हैं उनके पास रस का भंडार है, लेकिन चूंकि कपट भक्ति हो रही होती है हमसे, या गुरुदेव के प्रति कपटता होती है, या हम अपने सिद्धांत नहीं समझ पाते हैं, या हृदय में हाहाकार नहीं होता है, अपराध जो है उपज रहे होते हैं, हृदय से खूब अपराध हो रहे होते हैं, इसी कारण और सिर्फ इसी कारण
व्यक्ति जो है वो विचलित हो जाता है। इसीलिए हमारे प्यारे गुरुदेव ने कहा कि देखो ये जो अपराध है ना, जब इसकी अनर्थ निवृत्ति होती है भजन क्रिया के बाद, कि हम हरि नाम कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं कथाओं का, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपराध हमने भयंकर किया है, तो गुरुदेव ने सीधी बात बोल दी। बड़े ध्यान से सुनो कि आप भजन क्रिया तो कर रहे हो, पर अभी आपकी ना तो भजन में निष्ठा है। निष्ठा का सूचक क्या है? निष्ठा का सूचक क्या है? लोग, मैंने बताया ना, 20-20 साल से लोग अगर जो है अनुगत्य कर रहे हैं अपने गुरुवर्ग का, और अभी हृदय में ऐसी रति नहीं है, गौर को नहीं समझ पा रहे हैं, निताई चांद को नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी कृपा को लेके उनके हृदय में कोई हाहाकार नहीं है ना, जे देशे निताई नाई हमें से देशे ना जाबो, इस तरीके का हृदय में कोई संकल्प नहीं है, तो क्या होगा? तो वो भजन क्रिया भी करेंगे तो जितने भी उनके अपराध हैं वो भजन क्रिया के बाद एक देश वर्तनी ही होंगे, यानी स्वल्प मात्र ही घटेंगे। भाई हरि नाम ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत घटेंगे, लेकिन स्वल्प मात्र। लेकिन अगर निष्ठा उत्पन्न हो गई, निष्ठा किस में उत्पन्न हो? हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुदेव में, हमारे गुरुवर्ग में, हमारे रूप सनातन आदि समस्त गोस्वामियों में, हमारे अपने रस में, हमारे अपने भाव में, हमारी अपनी प्रिया जी में, ये जो हमारी गौड़ीय वैष्णव की ये जो प्यारी प्यारी जो प्रिया प्रियतम की लीला है, जो पूरे ब्रजधाम की लीला है ना, ब्रजधाम की लीला है, वो गिरिराज जी में भी लीला करते हैं, वो राधा कुंड में भी करते हैं, वो जावट में भी हैं, तो वो बरसाने में भी हैं, तो वो नंदगांव में भी हैं, सुबह सुबह प्रिया जी जाती हैं, अपना वहाँ प्रसाद बनाती हैं, तो वो श्री वृंदावन में रास भी रचाते हैं, है ना। ये जो पूरा ब्रज 84 कोस में जो उनकी लीलाएं चलती रहती हैं, और इतनी सुंदर लीलाएं हैं, उनमें जब पूर्ण निष्ठा हो, हमारे आचार्यों में जब निष्ठा हो, हमारे रूप सनातन जी जो देने आए, हमारे महाप्रभु, हमारे प्यारे गौर हरि जो देने आए, हमारी गौर किशोरी, उनके उस स्वरूप में किसी की निष्ठा हो, है, वो जब समझ पाए गौर को, और समझ पाए हमारी श्री राधा रानी के उस विप्लम्ब रस को जो उन्होंने दर्शाया उद्धव महाराज को, है ना, उनमें जब निष्ठा हो, जब ये निष्ठा प्राप्त होती है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो अपराध का जो निवृत्ति है वो फिर बहुलांश हो जाता है, यानी बहुदेश वर्तनी हो जाती है, यानी कि 75% वो अपराध समाप्त होने लगता है निष्ठा आते ही। इसका मतलब अभी रस नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अपराध हो रखा है। हमने वैष्णवों में भेद कर दिया। मैंने कहा ना, सारे वैष्णव प्रणव में हैं, लेकिन चूंकि हमारे गुरु वर्ग ने आदेश दिया है, हमारे अपने प्यारे रूप सनातन जी ने, श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर जी ने हमें ये आदेश दिया है कि सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णवों का संग करना चाहिए। जब उन्होंने ये आदेश दिया है और हम जब उस आदेश के अनुसार चलते हैं, तो हम देखते हैं कि कई जगह हम दोष देखने लगते हैं। दोष नहीं देखना है, दोष युक्त बुद्धि नहीं देखनी है, मतलब रखनी नहीं है दोष युक्त बुद्धि, वो बड़ी खतरनाक है। इसीलिए व्यक्ति जो है बहुदेश वर्तनी या बहुलांश निवृत्ति के स्तर पर आ जाता है, जब निष्ठा उसमें जात होती है, निष्ठा पैदा होती है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि निष्ठा के बाद रति अगर आ जाती है तो संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है, थोड़ा ही रह जाता है, प्राय जब रति आ जाती है ना, जात रति भक्त, जिनके अंदर प्रेम आ गया। देखो, निष्ठा के बाद आती है रुचि, रुचि के बाद आ जाती है भगवान में आसक्ति, है ना, आसक्ति आती है, फिर भावोदय हो जाता है, फिर प्रेमोदय हो जाता है। तो जब प्रेम उदित होने लगता है, भाव उदित होने लगता है, प्रेम उदित होने लगता है, तो बताया कि भाई ऐसा है, अभी प्रेम उदित तो हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ठाकुर जी में आसक्ति होने लग गई है, तो संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है। तकरीबन 95% खत्म हो जाते हैं हमारे अपराध। देख लीजिए, फिर से ध्यान से सुनिए, गुरुदेव कह रहे हैं भजन करते ही अपराध समाप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही समाप्त होंगे, ज़्यादा नहीं समाप्त होंगे। निष्ठा हो जाएगी तो बहुदेश वर्तनी समाप्त होंगे, ठीक है ना, 75% समाप्त होंगे। और जब रति आ जाएगी आसक्ति के स्तर पर, तो फिर जो है तकरीबन संपूर्ण समाप्त हो जाएंगे, थोड़ा बहुत बच जाएगा, 95% समाप्त हो जाएंगे। और जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भावोदय, प्रेमोदय,
तब गुरुदेव कह रहे हैं कि तब 100% अपराध समाप्त हो जाएंगे प्रेम प्राप्ति में, है ना। और फिर जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अभी यहाँ तक सुन लीजिए, जब 100% भी समाप्त हो गया, अपराध हमारे समाप्त हो गए 100%, क्योंकि प्रेम उदय होने लग गया है हृदय में, पर अपराध थे ना, अभी थोड़े बहुत रह गए थे, 5% बचे थे, वो भी समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ तक में भी, मतलब प्रेम प्राप्ति करने के बाद भी अपराध के फिर से होने की संभावना रहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ये मत समझना कि जातरती भक्त जो है वो कभी भी कोई अपराध नहीं कर सकता। अपराध हो जाते हैं। प्रेम आ गया है, प्रेम हो गया है, हाहाकार हो रहा है प्रिया प्रियतम के लिए, एकदम अन्य अभिलाषिता शून्यम है, और प्रिया प्रियतम में पूर्णतम ममता है, उसकी मदीयता भाव है, और जो भी उनको भाव मिला है उनके गुरुवर्ग से, उस भाव में पूरी तरह खरे उतरे हैं। इसके बावजूद प्रेम में पूर्ण या संपूर्ण रूप से अनर्थ विनष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही भगवत प्राप्ति होती है, भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवत दर्शन होता है ठाकुर जी का, तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि तब आत्यंत की निवृत्ति घटित होती है, यानी हमेशा के लिए खत्म अपराध। भगवत दर्शन के बाद अब ना वो उदित भी नहीं हो सकते, अब उदित भी नहीं होंगे। प्रश्न हो सकता है कि ऐसे कैसे कह दिया आपने कि जिसके अंदर जातरती भक्त है, जो जिसके अंदर प्रेम है, जात प्रेम साधक, वो भी दोबारा अपराध कर सकता है? इसका क्या एग्जाम्पल है? कोई तो एग्जाम्पल होगा, कोई तो उदाहरण होना चाहिए। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु के में बोला गया है कि अगर किसी के अंदर भाव उत्पन्न हो गए भगवान के प्रति, यानी श्री कृष्ण के परम भक्त, परम प्रिय भक्त के प्रति अगर अपराध हो गया, तो जातरती साधक के अंदर भावों का अभाव घटित हो जाएगा। जातरती भक्त के अंदर प्रेम जिसको प्राप्त हो गया है, उसके अंदर भी भावों का अभाव हो जाएगा। वो खुद कहेगा, मेरा हृदय सूखा सूखा सा क्यों है, वो द्रवित क्यों नहीं हो रहा, वो फट क्यों नहीं रहा है प्रिया प्रियतम के नाम को सुन करके, उनका रूप गुण लीला को उसका चिंतन करके मेरा हृदय ऐसे पत्थर की तरह सा क्यों हो गया। समझ लेना होगा कि जातरती के स्तर पर भी अपराध हो गया है कहीं ना कहीं। जैसे कि देखो, हमारे ना आचार्य ना खुद अपने दृष्टांत से ये सब हमको समझाते हैं। हमारे प्यारे आचार्य हैं श्री रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी ने अपने दृष्टांत से समझाया साधक जगत को। वो तो कभी कोई अपराध कर नहीं सकते, और वैसे भी उनसे अपराध नहीं हुआ था। लीला चिंतन कर रहे थे, लीला चिंतन करते करते वहां से एक वैष्णव गुजरे, थोड़ा वो लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहे थे। लीला चिंतन कर रहे हैं रूप जी, उस लीला चिंतन में देख रहे हैं कि हमारी प्यारी किशोरी मणि वो पुष्प तोड़ रही हैं, और जब पुष्प तोड़ रही हैं, श्याम सुंदर ने डाली नीचे कर रखी है, और जैसे ही उन्होंने पुष्प तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, श्याम सुंदर जी हट गए और वो लटक गई डाली से। और जब वो लटक गई तो रूप जी अपने सिद्ध स्वरूप में चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं तो हंस रहे हैं। और वहां से जो वैष्णव जी गुजर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं, अच्छा मुझे देख के हंस रहे हैं, मुझे देख के। अब ये देखिए, नित्य सिद्ध साधक है, नित्य सिद्ध साधक का अभिमान लेकर आए हैं, साधक का रोल निभा रहे हैं। साधक हैं क्या ये तो नित्य सिद्ध परिकर हैं प्रिया जी के, किसी और के नहीं, राधा जी के, श्री राधा रानी के नित्य सिद्ध परिकर हैं। उद्धव जी आए, कृष्ण के बहुत प्यारे परिकर, 10 महीने ही रह पाए, ये तो साये की तरह रहती हैं प्रिया जी के, प्रिया प्रियतम के पास। तो अब क्या हुआ, स्फूर्ति होनी बंद हो गई। बढ़िया स्फूर्ति चल रही थी, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर देख रहे हैं, है ना, आनंद ले रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं एकदम। और अचानक पिक्चर गायब, सब खाली, सब सूना सूना। तो कहाँ गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए।
बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी तो आंख बंद थी, उन्हें तो पता ही नहीं क्या अपराध हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। गए श्रीपद सनातन गोस्वामी जी के पास। देखिए मैंने ना श्री रूप जी के कुछ पद पढ़े, संस्कृत में है, और सनातन गोस्वामी जी जो कि हमारे प्यारे रूप जी के बड़े भाई और जिनको हमारे गौरहरि बहुत मानते हैं, वो सनातन गोस्वामी पाद बड़े ही प्यारे, बहुत ही प्यारे आचार्य हमारे, जिनको हमारे महाप्रभु ने कहा था कि देखो तुम वृंदावन में रहो और वहाँ पर जो भी हमारे जो दीनहीन भक्त आते हैं, क्योंकि भक्त जो हैं प्रेम युक्त होते हैं, खुद को बड़ा दीन समझते हैं, उनका तुम भरण पोषण करना, उनको पालना, लालन पालन तुम करना। सनातन जी को ये जिम्मेदारी दी थी। सारे भक्त आज भी जो आते हैं वो सनातन गोस्वामी जी ही उनको पालते हैं, आज भी पालते हैं। तो अपनी प्रत्येक पदावली में, अपने प्रत्येक पद में वो हर जगह सनातन शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं। सनातन सनातन सनातन, कृष्ण रूप बोलेंगे तो सनातन रूप बोल देंगे, हर पद में सनातन, इतना प्रेम। और सनातन जी को, सनातन गोस्वामी जी को जैसे वो गुरु रूप में ही देखते थे श्री रूप जी। तो श्री रूप जी जो है सनातन गोस्वामी जी के पास गए। सनातन गोस्वामी जी से कहा कि भाई मेरी तो बड़ी अच्छी स्फूर्ति हो रही थी, समझ ही नहीं आया अचानक स्फूर्ति क्यों रुक गई। सनातन गोस्वामी जी बड़े ही कुशल और बहुत अंदर तक सब कुछ देखने वाले बड़े ही प्यारे आचार्य हैं हमारे। उन्होंने कहा देखो भाई किसी के प्रति अपराध हो गया है आपसे। रूप जी ने कहा मैं तो कहीं किसी से मिलने नहीं गया, मैं तो अपनी कुटिया में बैठा था, बाहर बैठे थे मगर। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा आप सबको निमंत्रण दो, वैष्णव भोज करो, जो आपका निमंत्रण नहीं स्वीकार करेगा उसी के प्रति अपराध हुआ है। ऐसा ही किया गया, वैष्णव भोज दिया गया। और एक थे महात्मा, वही व्यक्ति, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, वो तो रुष्ट हो गए। तब समझ आ गई बात कि अच्छा इन्हीं के प्रति अपराध हुआ है। तब उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों रुष्ट हैं। और तब उन वैष्णव ने बताया कि आप तो हंस दिए हमको देख करके, हमारी चाल पर हंस दिए आप। रूप जी ने तब असलियत बताई कि नहीं भाई मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मैं तो प्रिया जी को देख रहा था उस समय, क्षमा कर दीजिए अपराध। देखिए नित्य सिद्ध परिकर हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन तो भी वो जाकर के क्षमा मांग रहे हैं उन वैष्णव के श्री चरण में। वो वैष्णव जितने भी अच्छे वैष्णव हो, परंतु वो रूप जी की बराबरी नहीं कर सकते, परंतु हमारे रूप जी जाकर के क्षमा मांग रहे हैं। ये सिखाने के लिए साधक जगत को कि क्षमा मांगने में देरी मत कर लेना, जरी सी भी देर मत लगाना, क्योंकि ये जो भक्त अपराध है वो तो तभी समाप्त होता है जब क्षमा मांग ली जाए और क्षमा कर दिया जाए, तब वो समाप्त होता है। तो जात रति और जात प्रेमी साधक के द्वारा भी भक्त अपराध हो सकता है। गुरुदेव ने एक यहाँ पर बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया है, एग्जाम्पल दिया है। गुरुदेव ने कहा देखिए अगर उनसे ये अपराध हो जाता है ना तो उनके भाव में अभाव आ जाएगा और उनकी रति आभासित हो जाएगी, कि रति नहीं हो रही है, रत्याभास है, रति का आभास है, प्रेम है नहीं, प्रेम का आभास है, अपराध हो गया है ना। और यह एक बहुत खतरनाक बात बोल दी गई है भाई, ये बात मुझे इतनी खतरनाक लगी, इतनी खतरनाक लगी, बड़े ध्यान से सुनो। खतरनाक बात, ये खतरनाक बात यह है कि क्रमशः उत्कृष्ट जो उनका रस है, मान लो हमारा मंजरी भाव का भजन है और किसी का सख्य भाव का है, वात्सल्य भाव का है, ये सब उत्कृष्ट रस है, इसमें रसास्वादन करता है साधक और भगवान दोनों ही। वो जो है, वो जो रति है, वात्सल्य रति या सख्य रति या मंजरी भाव की रति, वो साधारण दास्य आदि रति में परिणत हो जाती है। तुम स्वामी मैं दासा, प्रभु जी तुम स्वामी मैं दासा। अभी कह रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं गोपाल जी से, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा ये है, तू मेरा वो है, और या तू मेरा सखा है, ऐसे इस भाव में भजन हो रहा है ना। या प्रिया जी के साथ उनके भाव के अनुगत्य में भजन हो रहा है, रूप जी के भाव के अनुगत्य में भजन हो रहा है, लेकिन वहां पर ऐश्वर्य भाव आ गया,
अब जब भजन हो रहा था मंजरी भाव में तो श्री कृष्ण भगवान नहीं दिख रहे थे। इतने प्रगाढ़ रति हो गई प्रिया प्रियतम में कि श्री कृष्ण की भगवत्ता की तरफ ध्यान नहीं गया, ऐश्वर्य भाव नहीं उठे। लेकिन अभी चूंकि अपराध हो गया और रति के स्तर तक पहुंच गए, अब ऐश्वर्य भाव आ गए। अब आप भगवान हो, आप भगवती हो, आप देवी हो, ये भाव उठने लगा अब, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं कि दास से आदि रति में तब्दील हो जाएगी आपकी उत्कृष्ट रति, अगर आपसे ये अपराध हो गए तो, साधक के स्तर पर भी, प्रेम के स्तर पर भी। गुरुदेव ने यहाँ एक इसका दृष्टांत दिया है। एक वानर थे द्विविध नाम के, और रामचंद्र जी के पार्षद थे। पार्षद थे रामचंद्र भगवान के, पार्षद, एसोसिएट, समझे। और उनका कोई अपराध हो गया भगवान श्री लक्ष्मण के प्रति, अपराध हो गया, अपराध हो गया। और उस अपराध के फल स्वरूप उन्होंने बड़ा कष्ट पाया। उन वानर जी ने खूब कष्ट पाया, बड़ा क्लेश झेला। फिर द्वापर के अंत में जब बलदेव जी के रूप में लक्ष्मण जी आए, उनके हाथ से उनका वध हुआ, तब उनका विनाश हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये अपराध भी तभी विनष्ट हुआ जब उनका वध हुआ। इसका मतलब यह है कि इन समस्त प्रमाणों से महत अपराध का गुरुत्व दिखाया गया है कि महत अपराध बहुत खतरनाक है। महत अपराध, भक्त के प्रति अपराध करता है, चलो वो तो बुरा है ही, लेकिन अगर किसी महत के प्रति हमारे से अपराध हो जाए, ओ राधे रक्षा करो, आप सब रक्षा करना भाई, है ना। बहुत कुछ का बलिदान करके, ना जाने कितनी चीज़ों को ताक पे रख करके, इज्जत मर्यादा सब कुछ धूल में मिला करके इस तरफ निकले, और कोई अपराधी चाट गया तो क्या हालत होगी। तो इसलिए जो है शुभकामनाएं देना, आशीर्वाद देना आप सब प्यारे प्यारे भक्त लोग, कि ऐसा कभी ना हो कि इस तरीके का अपराध की कोई संभावना हो। सह लें, पिट जाएं, लेकिन मुंह से कुछ ना निकले, हृदय में कोई द्वेष ना आए किसी के प्रति। ऐसा भगवान हमारे हृदय को कर दो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जात रति और जात प्रेम साधक है, वो भी महत के प्रति अपराधी हो सकते हैं, और ये असंभव नहीं है। महत अपराध आमतौर पर जात प्रेम भक्त नहीं करता है, लेकिन उनसे हो सकता है, जैसे कि द्विविध वानर जी जो भगवान रामचंद्र जी के पार्षद हैं। भाई बिना प्रेम के तो कोई पार्षदत्व को प्राप्त नहीं करता है ना, पार्षदत्व तो प्रेम प्राप्ति के बाद ही होती है, लेकिन तो भी हुआ उनसे। गुरुदेव कह रहे हैं कि हाँ, अगर प्रेमिक भक्त श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करके साक्षात भगवान का दर्शन कर ले और उनका सेवा प्राप्त कर ले, सेवा मिल जाए, दर्शन और सेवा, तभी इस अपराध से उत्थित अनर्थ की आत्यांत की निवृत्ति संभव है। यानी अब दोबारा अपराध नहीं होगा। जब भगवान मिल गए, प्रिया प्रियतम मिल गए, उनकी सेवा मिल गई, तो अपराध कहाँ होगा बताओ, है ना। यानी जातरती भक्त में भी अपराध, ये महत अपराध की संभावना है, बड़ा भयंकर है, बड़ा भयंकर है। इसीलिए हम देखते हैं हमारे कितने सारे भक्त लोग हैं, वो गुफाओं में घुस घुस के भजन करते हैं, किसी से नहीं मिल रहे होते हैं। और माने मिलना जुलना खतरनाक है, क्योंकि हर प्रकार के भक्त हैं संसार में, और सभी भक्त हैं, सभी भगवान की तरफ चल रहे हैं। और कहीं किसी में दोष दिख गया, किसी ने कोई वाहियात बात ही बोल दिया, इशारा कर दिया, कुछ कर दिया है, स्त्री शरीर में है या कैसे भी, तो दोष दृष्टि आई जाएगी, तुरंत आ जाएगी, है ना। सीधा हम देखेंगे कि अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे इशारे कर दिए या क्या कर दिए। इसलिए मैं तो बाकियों का नहीं पता, मगर मैं जितनी भी स्त्री जाति की भक्त हैं, मतलब जो स्त्री शरीर में हैं, उनको यही कहती हूँ, घर में रहकर भजन करो। ज़्यादा महत लोगों के पास मिलने की, उनके गुफाओं में घुसने की या उनके आश्रमों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे प्यारे गुरुदेव ने अपने सारे ग्रंथ दे दिए,
श्री चैतन्य चरितामृत भी हमारे पास है, श्री चैतन्य भागवत हमारे पास है, श्रीमद् भागवतम है हमारे पास। जिनको बंगाली आती है, श्री राधा विनोद गोस्वामी पाद जी की श्रीमद् भागवतम का अनुशीलन करें वो सब। श्री रूप जी ने इतने सारे ग्रंथ दे दिए, इन ग्रंथों से ही, इनके अनुगत्य से छुट्टी नहीं मिलेगी। और इतने सारे लेक्चर्स आपके पास हैं, मेरे भी हैं, गुरुदेव के भी हैं, तो ये इन सब का आप अनुशीलन कीजिए। और भी अगर आपको प्यारे कोई भक्त मिलते हैं, उनका कोई पाठ सुनना है, आप वो भी सुनिए। लेकिन कभी भी किसी महत के पास ना जाएं, किसी भी महत के पास ना जाएं और वहां जाकर के ये मत सोचें कि इनसे आशीर्वाद ले आऊं, उनसे आशीर्वाद ले आऊं। सब कुछ दूर से करें, मानसिक रूप से करें, मानसिक करें, क्योंकि जो है अपराध होने की प्रबल संभावना है, दोष दृष्टि आने की प्रबल संभावना है, और उनका भजन भी खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। हम लोग वहां जाएंगे तो उनका भजन भी खराब होने की संभावना है, हम दोषी बन जाएंगे। दूर से ही नमस्कार कीजिए, सबको प्रणाम कीजिए और अपना भजन कीजिए। ठाकुर जी हमारे हृदय में है, गुरुदेव ने इतना सुंदर हमें पद्धति दी है। हमारे अपने मंदिर में ही नवदीप धाम है, हमारे अपने मंदिर में ही श्री वृंदावन धाम है, और गुरुवर्ग की पूरी कृपा तो बरस ही रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आनंद से भजन ही कीजिए और अपराध से दूर रहने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद।